एक हिंदू समुदाय के लोगों ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को मकान बेचा है। यहाँ पे सारे हिंदू भाइयों को परेशान करने के लिए उपयोग कर रहे हैं पावर का। अब मुस्लिम नहीं खरीद सकेगा हिंदू की जमीन। देश के बड़े हिस्से में लागू हुआ एक और मुस्लिम विरोधी कानून। आखिर क्या है ये कानून जिसे लेकर देश भर के मुसलमान बौखला उठे हैं? आखिर क्या है इस कानून के वो प्रावधान जिनके तहत कोई भी मुस्लिम अब हिंदुओं की जमीन को नहीं खरीद सकता है? खैर, सबसे पहले आपको बता दी ये जानकारी एकदम सॉलिड और 100% सही है। दरअसल इस कानून का नाम है डिस्टर्ब एरिया एक्ट, जिसके लागू होने के बाद कोई भी मुस्लिम शख्स हिंदुओं की जमीन नहीं खरीद सकता है। और अब यह कानून देश के बड़े हिस्से में लागू हो चुका है। तो आखिर क्यों इस कानून को लागू कर दिया गया है? आखिर क्यों मुस्लिम मौलाना बौखला रहे हैं? तो दोस्तों, इस कानून से जुड़ी हर एक इंफॉर्मेशन को आज हम आपको बताने वाले हैं और साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिर क्यों डिस्टर्ब एरिया एक्ट पूरे देश में जल्द ही लागू होने वाला है। तो बस बने रहिए वीडियो के आखिर तक। वैसे चलिए आपको हाल ही में घटित एक इंसिडेंट के बारे में बताते हैं, जिससे इस कानून से जुड़े आपके सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। दरअसल ये मसला है गुजरात के सूरत शहर का, जहां सालबतपुरा नाम का एक इलाका है। इस इलाके में एक हिंदू महिला एक मुस्लिम महिला से अपने जमीन का सौदा कर लेती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो हिंदू महिला उस मुस्लिम महिला को पहले से जानती थी। हिंदू महिला अपनी जमीन को बेचना चाहती थी क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी, और मुस्लिम महिला को वो इसलिए बेचना चाहती थी क्योंकि वो महिला उसे उस जमीन का अच्छा खासा अमाउंट पे कर रही थी। इस तरह दोनों के बीच उस जमीन का सौदा हो जाता है एंड फाइनली वो महिला मुस्लिम महिला को अपनी जमीन बेच देती है। इवन उस महिला को उसकी जमीन का अमाउंट भी मिल जाता है जितने में उसका सौदा किया गया था। लेकिन इसके बाद आसपास के लोगों ने उस हिंदू महिला का विरोध किया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हिंदू जमीन को कोई मुसलमान खरीदे। इसलिए उन्होंने उस जमीन के सौदे को उस महिला से निरस्त करने को कहा, लेकिन वो हिंदू महिला इस बात को नहीं मानती है। इस तरह जब इन लोगों ने महिला का जोर शोर से विरोध किया, तब मामला जिला प्रशासन तक पहुंच गया। इसके बाद जिला कलेक्टर इस केस की जांच पड़ताल करता है और फाइनली डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इस जमीन के सौदे को निरस्त कर देता है, यानी कि इस सौदे को रद्द कर दिया जाता है। कलेक्टर हिंदू महिला से कहता है कि आप इस जमीन को इस मुस्लिम महिला को नहीं बेच सकती हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप इस प्रॉपर्टी को बेचना चाहती हैं तो आपको इसे किसी हिंदू को ही बेचना होगा, यानी कि हिंदू प्रॉपर्टी को हिंदू शख्स ही खरीद सकता है, ना कि कोई मुस्लिम। अब चलिए आपको हम बता देते हैं ऐसा उस हिंदू महिला के साथ क्यों हुआ और आखिर ये किस कानून के तहत किया गया। आपको बता दें, दरअसल इस कानून का नाम है डिस्टर्ब एरिया एक्ट, जो कि अभी पूरे गुजरात में लागू है। इस वजह से सूरत की ये हिंदू महिला मुस्लिम को अपनी प्रॉपर्टी सेल नहीं कर पाई। बता दें कि गुजरात में डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट विधेयक साल 1986 में पेश किया गया और 1991 में इसे कानून बनाया गया। डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट के मुताबिक अशांत घोषित क्षेत्रों में संपत्ति बेचने से पहले कलेक्टर की अनुमति लेना अनिवार्य होगा और इस अधिनियम के तहत हर 5 साल में एक नई अधिसूचना जारी की जाती है और आवश्यकता के अनुसार इसमें नए क्षेत्र जोड़े जाते हैं। आवेदन में विक्रेता को एक हल्फनामा यानी कि एफिडेविट देना होता है, जिसमें कहा गया हो कि उसने अपनी मर्जी से संपत्ति बेची है और उसे सही दाम मिले हैं। अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर कारावास और जुर्माना हो सकता है। दोस्तों, चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर ये कानून क्यों बनाया गया था, यानी कि इसका मकसद क्या है। गुजरात गवर्नमेंट के अनुसार इस एक्ट का मकसद राज्य के कुछ हिस्सों में सांप्रदायिक हिंसा रोकना है। 2020 में गुजरात सरकार ने इस एक्ट की कुछ धाराओं में संशोधन भी किया था, जिसके बाद कलेक्टर को और भी ज्यादा पावर मिल गई है। संशोधन होने से पहले कलेक्टर विक्रेता की तरफ से दिए जाने वाले अलगाववाद के बाद संपत्ति को ट्रांसफर करने की इजाजत देता था, लेकिन संशोधन के बाद कलेक्टर को यह पता लगाने का अधिकार मिला कि क्या बिक्री के जरिए किसी खास समुदाय से संबंधित लोगों के बीच अलगाव की संभावना है। हालांकि राज्य सरकार को कलेक्टर के फैसले की समीक्षा और जांच करने का अधिकार भी दिया गया है। अगर मामले को लेकर कोई अपील दायर नहीं की जाती है, तब भी राज्य सरकार चाहे तो इसकी जांच कर सकती है। संशोधन के बाद इस एक्ट के उल्लंघन के लिए कारावास को 6 महीने से बढ़ाकर 3 से 5 साल कर दिया गया है।
गुजरात हाई कोर्ट में डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट में संपत्ति के ट्रांसफर के कई मामलों को चुनौती दी गई है। अकेले वडोदरा में ही 2016 में समुदायों के बीच संपत्ति की बिक्री के 5 मामलों को चुनौती दी गई है। पड़ोसियों ने बिक्री पर आपत्ति जताते हुए याचिका दायर की थी। इनमें से कम 3 मामलों को कोर्ट ने तीसरे पक्ष की दखल अंदाजी को रोकते हुए सीधे सौदे के पक्ष में आदेश दिए। बता दें कि इस संशोधन की संवैधानिकता को भी हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिसके बाद अक्टूबर 2023 में गुजरात सरकार ने हाई कोर्ट को बताया कि वह संशोधन पर फिर से विचार कर रही है और नए संशोधन लेकर आएगी। वैसे आपको बता दें कि यह कानून अभी पूरे देश में लागू नहीं हुआ है। हालांकि उम्मीद है कि बहुत जल्द ही यह कानून पूरे देश में लागू हो जाएगा, क्योंकि देश के हालातों और आए दिन हिंदू मुस्लिम दंगों से अनुमान लगाया जा रहा है कि यह कानून पूरे देश में लागू हो जाएगा। वैसे फिलहाल देखा जाए तो डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट के तहत अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत, आनंद, अमरेली, भावनगर, पंचमहल और अन्य जिलों के कई इलाके आते हैं और नए क्षेत्रों में इसको जोड़ा जा रहा है। गुजरात सरकार ने पिछले महीने में आनंद जिले को मौजूदा इलाके के लिए इस एक्ट को लागू करने की अवधि को अगले 5 साल तक बढ़ा दिया था। वहीं उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि बहुत जल्द यह कानून पूरे देश में लागू हो जाएगा। हालांकि ऐसे कई लोग हैं जो डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट नाम के इस कानून का विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि अपनी प्रॉपर्टी को लेकर इस तरह की कोई भी पाबंदी नहीं होनी चाहिए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हिंदुओं की बड़ी आबादी ने खुलकर इस कानून की सराहना की है और कहा है कि अगर देश में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता को कम करना है तो इस कानून को न सिर्फ गुजरात बल्कि पूरे देश में इसे लागू करना चाहिए, ताकि हिंदुओं की जमीन पर मुस्लिम तादाद के अंधाधुंध बढ़ोतरी ना हो। इसलिए इस कानून को देश भर में अप्लाई करना जरूरी है। वैसे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या मानना है? क्या ये कानून गुजरात के साथ साथ पूरे देश में लागू होना चाहिए ताकि हिंदुओं की जमीन पर मुसलमानों की संख्या ना बढ़ सके? इस बारे में कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही इस बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें। आशा करते हैं कि आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे और भी कमाल की वीडियोस आने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।